बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद तलहा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं नए सबक को। आज का जो सबक है वो ज़मीर मुत्तसिल के मुताल्लिक़ ही है और वो सबक का नाम है हुम ज़मीर। ज़मीर मुत्तसिल जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कितनी ज़मीरें हु, हुमा, हुम, का, कुमा, कुम, ये ना, ये सारी ज़मायर आपके सामने लिख चुका हूँ, अलग अलग बता भी चुका हूँ। फिर 1 बाय 1 जो है वो क्लासेस चल रही हैं और आज की जो क्लास है वो तीसरी क्लास है और हुम ज़मीर की क्लास है। तो चलते हैं इनकी मिसालों की तरफ और इनको यूज़ किस तरह से करेंगे तो उसको हम समझते हैं। सबसे पहले क्या है, ज़मीर मुत्तसिल की ज़मीर है तीसरी ज़मीर और वो है हुम। सही है, हु और हुमा गुज़र चुकी है मिसालों के साथ। हुम का क्या तर्जुमा है? हुम का तर्जुमा है उन सब मर्दों का या की। जैसे चीज़ें बहुत सारी होती हैं ना, घर होता है, घड़ी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो कुछ क्या होती हैं मतलब मेल के तौर पे इस्तेमाल होती हैं और कुछ फ़ीमेल के तौर पे इस्तेमाल होती हैं। जो मेल होंगी वो का के साथ यूज़ होंगी, जो फ़ीमेल होंगी वो की के साथ यूज़ होंगी। तो पहली मिसाल है इसकी ज़मीर मुत्तसिल की, हुम ज़मीर की, किताब हुम। अब देखें किताब क्या है, एक वर्ड है और इसके साथ जो है ये ज़मीर मुत्तसिल की हुम ज़मीर इस्तेमाल होगी। ठीक है। अच्छा, इसका तर्जुमा क्या होगा? इसका तर्जुमा बनेगा फिर उन सब की किताब। ठीक है। हुम का तर्जुमा क्या है? उन सब मर्द। और किताब का तर्जुमा क्या है? किताब। अच्छा, ये मैं बताता चलूँ कि ये मर्दों के लिए यूज़ होगी ये ज़मीर, गर्ल्स के लिए यूज़ नहीं होगी। गर्ल्स के लिए कौन सी यूज़ होगी वो इंशाल्लाह आपके सामने बाद में आ जाएगी। तो किताब हम का क्या तर्जुमा है? उन सब की किताब। ठीक है। दूसरी मिसाल है कलमु हम। कलम किसको बोलते हैं? पेन को बोलते हैं। और हम ज़मीर किसके लिए इस्तेमाल होती है? उन सब मर्दों के लिए इस्तेमाल होती है। अच्छा, मैंने इस मर्दों का लफ्ज़ लिखा नहीं है, ऊपर लिख दिया है, इसके ज़रिए से आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा ये कि ये भी आप जहन में बिठा लें कि हम ज़मीर हमेशा यूज़ होगी मेल के लिए ही। और दूसरी मिसाल क्या हो गई? कलमुहुम, उन सब के कलम। इसी तरह तीसरी मिसाल है दर्राजतुहुम। दर्राजतुन किसको बोलते हैं? साइकिल को बोलते हैं। उसके साथ हमने कनेक्ट मिला दिया हम ज़मीर, तो क्या बन गई? उन सब की साइकिल। ठीक है। क़ल्बुहुम, क़ल्ब किसको बोलते हैं? दिल को बोलते हैं। और क़ल्ब के साथ हमने लगा दिया हम ज़मीर को, तो इसका तर्जुमा क्या होगा? उन सब के दिल। ठीक है। इसी तरह पाँचवीं मिसाल है। पाँचवीं मिसाल में लफ्ज़ बैतुन आ रहा है। बैतुन का मतलब क्या है? बैत कहते हैं घर को, और इसके साथ हमने जोड़ दिया हम को, तो इसका तर्जुमा हो जाएगा उन सब के घर। छठी और आखिरी मिसाल है साअतुन। साअतुन किसको बोलते हैं? वॉच को बोलते हैं, यानी घड़ी को बोलते हैं। ये मिस्टेक हो गई। और साअतुन किसको बोलते हैं? घड़ी को बोलते हैं। और इसको हम सही कर लेते हैं, घर की जगह हम इसको यूज़ करेंगे घड़ी के लिए। तो इसका क्या मतलब हो गया? साअतुन का घड़ी हो गया। और इसको जब हम दोनों को कनेक्ट कर देंगे, जोड़ देंगे, तो उसका मतलब क्या होगा? उन सब की घड़ी। तो उम्मीद है आपको ये सबक समझ में आ चुका होगा। एक और ख़ुलासे के तौर पे मैं आपको बयान कर देता हूँ। ज़मीर मुत्तसिल किसको बोलते हैं? जो नाम, ज़मीर किसको बोलते हैं? जो नाम की जगह पर इस्तेमाल हो। फिर ज़मीर मुत्तसिल किसको बोलते हैं? जो किसी वर्ड के साथ हमेशा मिलकर आती है, बग़ैर किसी से जुड़कर ये कभी भी इस्तेमाल नहीं होगी। और इसकी जो तीसरी ज़मीर है वो है हुम। हु और हुमा गुज़र चुकी है। आज की जो ज़मीर थी वो थी हुम ज़मीर। इसकी मिसालों के ज़रिए से मैंने आपको बता दिया है इन सब का तर्जुमा किस तरह होता है। अब जैसे हुम ज़मीर का तर्जुमा क्या है? वो उन सब मर्दों, अगर लफ्ज़ मेल वाला है तो का होगा, फ़ीमेल वाला है तो की इस्तेमाल होगा। इसकी बहुत सारी मिसालें आपके सामने आ गई हैं। अब आपने क्या करना है, होमवर्क के तौर पर इसकी मिसालें बनानी हैं और बहुत सारे वर्ड्स को आपने क्या करना है, याद करके इनकी मिसालें बनानी है। तो इंशाअल्लाह अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे अपने जो जानने वाले हैं उनके साथ ये शेयर करें। और अगले नए सबक में हम आपके सामने हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।